सर्वे कितने चरण में और होता है और अभी कौन सा चरण चल रहा है, कौन सा चरण हो गया है? सर्वे का मेरे यहाँ 3 चरण चलता है। पहला चरण जो है खाना पूरी का काम होता है, वो अमीन के द्वारा किया जाता है। अच्छा। दूसरे चरण में अगर उनसे कोई फॉल्ट हो गया या रकबा कहीं गड़बड़ रह गया या किसी की बिहार सरकार हो गई, साक्ष्य नहीं प्रस्तुत किया, तो अपना दावा आपत्ति प्रपत्र 8 में भर के सबमिट करते हैं। फिर उसको मेरे द्वारा सुनवाई किया जाता है 8 में। फिर उसके बाद भी कोई लोग छूट जाते हैं तो प्रपत्र 14 में शिविर प्रभारी के माध्यम से आपत्ति करके वो अपना सुनवाई करा के अपना क्लियरेंस करवा लेते हैं। बिल्कुल। नमस्कार, मैं हूँ गुलशन कुमार और आप देख रहे हैं मगध टाइम्स। बिहार सरकार के द्वारा लगातार भूमि की सर्वेक्षण की जा रही है। इस वीडियो का बनाने का मेरा मुख्य उद्देश्य है लोगों को जागरूक करना। भूमि संबंधित जो विवादें उत्पन्न हो रही है, जिससे आम मानस में, जनमानस में मारपीट की जो घटना बढ़ रही है और आपसी तनाव बढ़ रहा है। भूमि एक ऐसा चीज़ है जो कभी भी भूमि के लिए कई लोग जो हैं जेल के दरवाजे तक जा चुके हैं। तो आपको आज हम भूमि संबंधित जानकारी देंगे और इस वीडियो को स्किप ना करेंगे, वीडियो को अंत तक बने रहेंगे, देखेंगे, क्योंकि ये अवेयर का, जागरूकता का ये वीडियो है। आपको हम बताना चाहेंगे वीडियो के माध्यम से, अभी हम नालंदा जिले के विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त शिविर कार्यालय सिलाव में मौजूद हूँ और जहाँ बिहार सरकार के द्वारा भूमि का सर्वेक्षण किया जा रहा है। और हम आज जानेंगे सर्वेक्षण किस लिए, क्यों, और सर्वेक्षण के माध्यम से कि आम किसानों को क्या क्या प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, सर्वेक्षण का कितना चरण होता है। हम पूरी जानकारी यहाँ के कर्मी जो हैं, पदाधिकारी, उनसे जानने का प्रयास करेंगे। हम कैमरामैन से कहेंगे कि थोड़ा सा चलेंगे पीछे से। और अभी हम देख सकते हैं अभी वही कार्यालय में मौजूद हैं जहाँ ज़मीन का सर्वेक्षण होता है, सर्वे जिसको कह सकते हैं। और बिहार सरकार के द्वारा लगातार कई जिलों में सर्वे का कार्य चल रहा है। कहा जाता है जोरू और ज़मीन के लिए आम लोग लड़ते हैं और झगड़ते हैं। सरकार का जो एक कार्य जो चल रहा है उसी से निकलने के लिए कहीं न कहीं आज जो है हमारा देश और बिहार तरक्की कर रही है। तो आज हम बात करेंगे और सर्वेक्षण में क्या क्या समस्या होती है और क्या क्या किसानों को उपलब्ध कराना, भूमि संबंधित कागजात उपलब्ध कराने की आवश्यकता पड़ती है, क्या क्या देना पड़ता है, जिसके कारण किसानों को जो है सूचीवार जो खाता जो इंक्लूड होता है, खाता जो चयनित होती है वो किया जाता है। हम आज बात करेंगे और हमारे साथ कानूनगो जी हैं और इनके क्षेत्र में कितना पड़ता है ये भी हम जानेंगे। कानूनगो जी हैं, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राजेश कुमार होगा। राजेश कुमार, सिलाव प्रखंड के आप हैं? जी जी। आपके अंतर्गत में कितने रेवेन्यू विलेज जाते हैं, कितनी पंचायत? मेरे अंदर टोटल 24 गांव आते हैं। 24 गांव? जी जी। अच्छा। जिसमें मेरे अंडर लगभग 14 गांव का लगभग कंप्लीट हो चुका है मेरे यहाँ। अच्छा, ये बाकी कंप्लीट गांव हाँ बचा हुआ है। हमारे दर्शक को ये बताएंगे कि सर्वे कितने चरण में और होता है और अभी कौन सा चरण चल रहा है, कौन सा चरण हो गया है? सर्वे का मेरे यहाँ 3 चरण चलता है। पहला चरण जो है खाना पूरी का काम होता है, वो अमीन के द्वारा किया जाता है। अच्छा। गांव में जाकर के बेसिकली सबका खतियान अपडेट किया जा रहा है, पुराने खतियान को नए खतियान में कन्वर्ट किया जा रहा है। प्रथम चरण में जो है खाना पूरी होती है और अमीन के द्वारा दखल कब्जा देखा जाता है, प्लॉट पर। दूसरे चरण में अगर उनसे कोई फॉल्ट हो गया या रकबा कहीं गड़बड़ रह गया या किसी की बिहार सरकार हो गई, साक्ष्य नहीं प्रस्तुत किया, तो अपना दावा आपत्ति प्रपत्र 8 में भर के सबमिट करते हैं। फिर उसको मेरे द्वारा सुनवाई किया जाता है 8 में। फिर उसके बाद भी कोई लोग छूट जाते हैं तो प्रपत्र 14 में शिविर प्रभारी के माध्यम से आपत्ति करके वो अपना सुनवाई करा के अपना क्लियरेंस करवा लेते हैं। बिल्कुल। हम अपने दर्शकों को बता दें कि पहला जो चरण होती है वो अमीन के द्वारा खाना पूर्ति होती है, जो आपके अमीन पर जाएंगे, भूमि पर जाएंगे और प्लॉट पर चिन्हित करेंगे और नक्शा से जो है एक नक्शा, नया नक्शा तैयार किया जाएगा और प्लॉट को लिखेंगे और आपका नाम लिखेंगे और चौहद्दी लिखते हैं। ये पहला हुआ। दूसरा, यदि हम चरण में बात करेंगे तो यदि उसमें अमीन के द्वारा यदि कुछ त्रुटि होती है तो दूसरा चरण होता है कि सुनवाई का, जो आप आवेदन देंगे और इन पहले ऑफिस आएंगे, सर्वे ऑफिस, जिस जिला में आपका घर पड़ता हो आप सर्वे ऑफिस आएंगे और उनसे जानकारी दूसरे चरण के लिए करेंगे। और अब इनके द्वारा बताया जा रहा है कि फॉर्म 8 जो है आप भरेंगे, है ना सर? जी जी, फॉर्म 8 भर के जमा करना होगा। सुनवाई होगी कितने 15 दिन के अंदर उनको दावा आपत्ति कर देना है एलपीएम बटने के बाद। इस 15 दिन ही उसका आपत्ति का टाइम होता है कानूनगो के समक्ष कि 15 दिन में वो अपना आपत्ति करेंगे और सुनवाई कराएंगे। 15 दिन के अंदर हमको कंप्लीट भी करना रहता है, चूंकि टाइम निर्धारण है।
टाइम निर्धारण है। एलपीएम बंटने से पहले 15 दिन पहले आपको दावा करना पड़ेगा और उसके बाद सुनवाई होगी और सुनवाई होती है। जी जी यदि उसके बाद भी त्रुटि रह जाती उसके बाद प्रपत्र 14 में 1 महीना के लिए दावा आपत्ति का डेट निकलता है, शिविर प्रभारी के माध्यम से निकाला जाता है, फिर उसका भी 1 महीना सुनवाई चलता है, फिर फाइनल उसके बाद भी कोई त्रुटि होता है तो फिर जिला से वहाँ से निकाला जाएगा। एक चरण और बचेगा जो कि जिला में। तीसरा चरण में हम अपने दर्शकों को बता दें कि यदि कानून को, दूसरा चरण जो है कानूनगो के अंतर्गत आता है और तीसरा चरण जो है सिविल प्रभारी जो एएसओ होते हैं उनके अंदर ये अंडर आता है। तो यदि फॉर्म 8 से आपकी यदि परेशानी यदि नहीं सोल्व हो रही है तो प्रपत्र जो 14 होता है उस पर आप जाएं और आपत्ति करें। उसके बाद आपत्ति करने के बाद प्रपत्र 14 भर के और जो शिविर प्रभारी जो हैं वो कैंप के माध्यम से करते हैं। जी 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 अमीन जाके गांव में ये बता देते हैं, चिपका देते हैं बेसिकली कि 8 में क्या हुआ, 14 में क्या हुआ, ये सारी एक बना के खाना पूरी पर्चा ये लोगों को दे दिया जाता है। अच्छा, एलपीएम का मतलब क्या होता है? एलपीएम का पूरा बताएंगे आप। एलपीएम का मतलब होगा लैंड पार्सल मैप, जो कि हम लोग नया बना रहे हैं। पूर्व का जो खतियान था उसमें एक प्लॉट था, आज उसमें बढ़ते कई कोई क्रय विक्रय भी हुआ है, कुछ लोग आपसी बंटवारा किए हैं, तो वो इस सर्वे में अलग होना है, अलग एक पार्सल आईडी देना है, अलग एक यूनिक नंबर देना है। अमीन जब स्थल निरीक्षण करके चलाते हैं है ना, तो आम किसान लोग जो हैं चूंकि जागरूक नहीं है तो वो कैसे उनको पता चलेगा कि मेरा जमीन में मैंने परेशानी नहीं, हमारे अमीन को गांव में ही रह के काम करना है, गांव में ही रह के काम करना है, उनको गांव के लिए ड्यूटी लगाया गया है। जो बढ़ता है वो कार्यालय में देना है कि एलपीएम को रैयत के हाथ में देना रहता है, जो कि हम लोग दिवाते भी हैं। अच्छा। गांव में ही बंटवाते हैं उसको हम लोग। बिल्कुल, ये समझ लें जो सर्वे होती है और एलपीएम जो होता है, ये जो कर्मी जो हैं, जो अमीन हैं, जो कानूनगो हैं, इनकी जिम्मेवारी बनती है कि एलपीएम को रैयत के घर तक पहुंचाना, हाथ में देना। क्या सर? जी 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 उनके हाथ में हाथ तक देना। यदि एलपीएम आपके हाथों तक नहीं पहुंच रहा है, यदि आपके घरों तक एलपीएम नहीं पहुंच रहा है, तो आप वरीय पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी, वरीय उप समाहर्ता, जिला अधिकारी के यहाँ आप आवेदन दे सकते हैं। नहीं, यदि आप एलपीएम अगर नहीं मिलता है तो हमारे समक्ष प्रपत्र 8 का फॉर्म भर के ये दे सकते हैं कि मुझे एलपीएम नहीं मिला, ताकि उसको हम लोग गहन छानबीन करें और दे दिया जाए फिर पुनः एलपीएम। यदि दे सकते हैं इस मामले में आवेदन। बिल्कुल, यदि कोई परेशानी हो तो शिविर प्रभारी से और इनसे भी मिल सकते हैं। अभी कौन से पंचायत का, कौन से गाँव का एलपीएम बढ़ चुका है और कौन अभी हमारे यहाँ कुल 14 गाँव का बढ़ चुका है, जिसमें से कि है शेखपुल है, चमरडीहा है, सोनरबिघा है, लक्ष्मीपुर है, भगवानपुर, धर्मपुरा, शमशेरा, मलिकपुर, गोरबिघा, शाहपुर, सिथौरा, बेलौर, बिंडीडी है, दरियासराय भी है। 14 गांव का एलपीएम बट गया है। 14 गांव का एलपीएम बट गया है, ये प्रक्रिया में है, प्रक्रिया हो गया। अच्छा, ये बताइए, इसकी 8 भी कंप्लीट हो गई। अब एसओ के माध्यम से सुनवाई होना इसमें। अब शिविर प्रभारी, चूंकि ये कॉलम नंबर जो होता है, सेशन जो है 2 जो है समाप्त हो चुका है। इनके लेवल का जो कानूनगो का लेवल आता है वो समाप्त हो गया। अब दायरा जो है, अब जो लास्ट शिविर पदाधिकारी जो होते हैं, जो एएसओ होते हैं, वो देखेंगे ये प्रपत्र। यदि फॉर्म 8 में यदि आपकी परेशानी हो रही है, फॉर्म 8 से आपकी परेशानी का जो है सोल्व नहीं हुआ है, तो आप फॉर्म 14 भरें और शिविर प्रभारी से आप मिलकर अपनी परेशानी को दूर कर सकते हैं, सुनवाई करवा सकते हैं, है ना? जी जी जी। चलिए, तो और एलपीएम कितना का बटना बाकी है? अब मात्र हमारे यहाँ बट गया है, जो कि प्रक्रिया में है, उसको भी इस महीने के अंत तक कर लेना है। हाँ। जैसे कि हमारे यहाँ पावाडी है, चंडीमो है, बराकर है, कमल बिघा है, नागडी है, जो कि हम लोग का टारगेट है बंदोबस्त पदाधिकारी महोदय के द्वारा कि इस मंथ तक, दिसंबर तक हर हाल में इसको पूरा करने का एक लक्ष्य दिया गया है। उसमें किसानों को यदि कोई भूमि से, है ना, ऑब्जेक्शन है, तो वो कंप्लेंट कहाँ करें? यहाँ करेंगे, प्रपत्र 8 में भर के दावा आपत्ति करेंगे कि हमारी ज़मीन को किसी वजह से कोई भी समस्या किसी तरह का हो, उनको बेसिकली लगे कि नहीं हमारी ज़मीन किसी और पे चढ़ गया है, अमीन के द्वारा फलाने व्यक्ति को चढ़ा दिया गया, उक्त ज़मीन मेरा है, तो हमारे यहाँ भर के देंगे। उसकी हम समस्या को सुनेंगे, स्थल भी निरीक्षण करने जाएंगे और गाँव वाले से पूछेंगे, चौहदी वाले से पूछेंगे, जो होगा उसमें हम लोग फैसला देंगे। तो आप देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से, यदि आपको किसी तरह से किसी ज़मीन से ऑब्जेक्शन है, यदि आपके परिवार,
आपके भाई भतीजे या गोतिया किसी तरह से बरगलाकर, यदि कर्मी अमीन को बरगलाकर यदि सर्वे करवा रहे हैं तो कहाँ कंप्लेन करेंगे, ये आपको पदाधिकारी बता दिए हैं कानून को। आप देख रहे थे मगध टाइम्स। इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करेंगे, चूँकि ये वीडियो पूरे बिहार, चूँकि बिहार सरकार ने कई ज़िलों में सर्वे का कार्य करवा रही है, तो कहीं न कहीं उन लोगों तक पहुँचे, आम लोगों तक, चूँकि ये जो है अवेयर से संबंधित है, अवेयरनेस मेरा कर्तव्य है। और कैसा लगा वीडियो, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें ताकि आम लोगों तक, चूँकि भूमि एक बड़ी मैटर और लचीला मैटर होता है।